नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। दोस्तों, आज की ये जो खबर है, ये खबर खास करके वैसे लोग जो जातिवाद को लेकर के तर्क करते हैं और जो कहते हैं कि समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान, जिसमें समानता की बात कही जाती है, जिसमें सोशलिज्म की बात कही जाती है, आज उसी बिंदु को तार तार करते हुए, शर्मसार करते हुए खबर जो हम आपको दिखलाने जा रहे हैं, हर किसी को ये खबर को जरूर देखना चाहिए और इस खबर का एनालिसिस भी करना चाहिए कि देखिए जाति का प्रभाव समाज में किस प्रकार से लोगों को, जीवन को तबाह करता है। जी हाँ, ये खबर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये खबर जहानाबाद जिला के पास में ही एक लालसे बिघा गांव है, वहां से जुड़ा हुआ है। एक लड़का जिसका नाम है अरुण कुमार, वो किसी फॉरवर्ड क्लास की नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक सोनार जाति से प्रेम बस उस लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। इस लड़का का गुनाह सिर्फ इतना है कि यह चमार जाति में हो करके और सोनार जाति के लड़की से शादी किया, इसके सिवाय और कोई गुनाह नहीं है। अब अगर चमार जाति में जन्म लेना गुनाह है, तो यह गुनाह कोई व्यक्ति अपने खुद जानबूझ करके नहीं करता है। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं, उनसे यह सवाल करना चाहता हूं जो कहते हैं कि जाति तो अब खत्म हो गई, जो कहते हैं फॉरवर्ड क्लास में कि भाई हमारा क्या कसूर है। तो आज जवाब ये समाज मांग रहा है कि क्या चमार जाति में जन्म लेना गुनाह है? जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को लिखा कि किसी भी प्रकार के जातीय भेदभाव करने वाला लोग जो होगा वो संवैधानिक नहीं हो सकता है, तो आखिर इस जात के नाम पर इस प्रकार की दुस्साहस करने वाले लोगों को समाज के ही लोग संरक्षण कैसे देते हैं? आज मैं उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आइए हम उनसे इस घटना के बारे में जानकारी देते हैं कि 13 तारीख को, यही बीते ये 13 जून को वो लड़का के साथ में जो अरुण कुमार नाम का था, जो एक लड़की से शादी 3 साल पूर्व किया था, उस लड़का की हत्या सिर्फ इसलिए किया गया कि चूंकि वो चमार जाति से था। चमार जाति में जन्म लेना कितना बड़ा गुनाह है, शेड्यूल कास्ट में जन्म लेना कितना बड़ा गुनाह है, आप इस खबर को देख करके आप पड़ताल करिएगा। और खास करके जो चमार जाति से बिलोंग करने वाले हैं, क्योंकि मुझे रविदास कहने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, क्योंकि सबको चमार कहते हैं, इसलिए चमार आप हैं तो चमार कहते हैं। सवाल इस बात का है कि आज अगर बिहार में किसी अन्य जाति की लोगों की अगर हत्या होती है, उसके मां बहन के इज्जत के साथ अगर खिलवाड़ होता है, तो प्रत्येक नेता, प्रत्येक पदाधिकारी उसको डिफेंस देने के लिए, उसको बचाने के लिए सब कोई आगे आते हैं। आज चमार का नेतृत्व कहां है? इस लड़का का हत्या हुआ है, इस हत्या के बारे में आखिर कोई सड़क पर क्यों नहीं उतरा? आखिर इसके न्याय की मांग करने के लिए लोग क्यों नहीं आगे आए? इस पीड़ित परिवार को सांत्वना आकर के दे देने से क्या न्याय मिल जाएगा? आइए, आज जो इस परिवार के साथ गुजर रहा है, क्या उनके जीवन में गुजर रही है, हम इसी पर चर्चा आज करते हैं। हमारे बीच में जो अब अरुण कुमार नहीं रहे, उनके भाई हैं और इनका नाम है जय प्रकाश जी, ऐसे JP कुमार के नाम से जाने जाते हैं। हम इनसे इस घटना के बारे में आपको बात करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर घटना क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जय प्रकाश जी, हमें बहुत दुख है कि आपने अपने भाई को खोया है, और ये बिरादरी जो है एक उस लड़का को खोया है जो प्रतिभा के धनी था, लेकिन वो कायराना अंदाज में जो आपकी भाई को हत्या किया। इस हत्या के बारे में आप ये बताइए खाली हमको कि ये हत्या करने वाला का नियत क्या था, आखिर आपकी भाई की हत्या क्यों किया? देखिए, सबसे पहले बात रहा है कि शादी जो है इंटरकास्ट मैरिज किया था, अंतरजातीय विवाह था। और शुरू से जो है जो लड़की पक्ष के जैसे उनके माता पिता, भाई बहन, उनके पूरे फैमिली में जो है इस बात का दुख था कि जो लड़का है चमार जाति का है, वो हमारे बेटी से शादी काहे कर लिया। अच्छा। वो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं था उसको।
कि मतलब हाँ मतलब आओ कोई दिक्कत रहा है किसी कारण का, नहीं कारण सिर्फ यही है कि हम लोग दलित हैं और जो लड़का था दलित समाज से, चमार जाति से आता है और मतलब मेरे बेटी से, बहन से, भतीजी से जो है शादी कर लिया और शुरू से ही बोलता था कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जयप्रकाश जी, एक बात और हम क्लियर करना चाहते हैं, आपके भाई जो अरुण कुमार थे, क्या उस लड़की से शादी गन पॉइंट पर किए थे, जबरदस्ती किए थे, गोली भिड़ा करके किए थे, कि प्रेम मोहब्बत के साथ शादी हुआ था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। वो तो प्रेम दोनों आपसी मतलब सहमति और प्रेम से ही दोनों का विवाह हुआ था। बाकी शुरू से जो है जो लड़की पक्ष के जो गार्जियन थे या फैमिली, उसमें जो है मतलब पक्ष में नहीं रहे और शुरू से कहते थे कि से अगर तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। और जो हत्या हुआ है पिछले 13 तारीख को, उसमें इसको पूरा भरोसा में लिया गया है। भरोसा में लिया गया और लेने के बाद जो है इसको इलाज कराने के नाम पर जो है बुलाता है और बुला करके जो है उसका भाई जो है, उसके भाई के क्या नाम है? भाई का नाम शायद ऋतिक नाम है या राहुल, ऐसे ही नाम है। अच्छा। वो 3 भाई है, समझे ना। जो उसके द्वारा जो है मतलब गोली से जो है पीछे से जो है सर में गोली मार करके जो है हत्या। अच्छा, ये हत्या कैसे हुई और कहाँ हुई, इसके बारे में आपकी जानकारी? जैसे वो अपना मैडम को जो है ना डॉक्टर से इलाज कराने के लिए लाने के लिए गया था। तो लाने के लिए वो बोला कि उसका भाई और उसका फैमिली बोला कि से हम बिहटा तक चल आते हैं। ऐसे बिहटा तक नहीं, ये बोला कि अरवल या तो आप पटना आ जाओ। बाकी दोनों जगह ना करके जो लड़की का भाई जो है बोलता है कि नहीं से आप आ जाओ यहाँ बिहटा। बेटा उधर से टेम्पू से या कोई गाड़ी से आता है और बोलता है कि हम यहाँ हैं, से आप आ जाइए, यहाँ से रिसीव कर लीजिएगा। वहाँ जाने के बाद जो है उन लोग का रिसीव करने के बाद जो है वहाँ पर कुछ नाश्ता पानी होता है। उसके बाद जो है लड़का बोलता है कि जीजा हम भी मतलब चलेंगे साथ में, और बहन के इलाज करा करके फिर हम वापस लौट जाएंगे। तो बोलता है कि से ठीक है सर, तो गाड़ी में आगे बैठ जाओ। फिर बोलता है कि नहीं सर, हम आगे नहीं बैठेंगे, जब पीछे वाला सीट पर बैठ जाते हैं। है जो बोलता है कि नहीं तुम आगे बैठो, बोल रहा वो हम दोनों जो है बीच वाला सीट में बैठ जाएंगे। तो जो है जबरदस्ती फिर अपना जो है डिक्की वाला खोल करके पीछे वाला सीट पर बैठ जाता है और जो है ये आगे बैठ जाता है। उसी क्रम में जो है मसौड़ी से पहले है जो भी हथियार रहा होगा वो निकाल करके जो है मसौड़ी से कुछ पहले जो है पीछे से सर में गोली। कौन जगह पर था वो? शायद क्या नाम था जगह का, खराट के आसपास में। अच्छा। खराट के आसपास में ही जो है गोली, गाड़ी पर ही गोली मारी? हाँ गाड़ी पर। गाड़ी में उस समय कौन कौन था? गाड़ी में तो हमको दोनों बताया, ड्राइवर और उसकी पत्नी। अच्छा। कि उसका भाई मतलब ड्राइवर हो गया, उसकी ड्राइवर हो गया और आपके भाई हो गए और आपके भाई की पत्नी हो गए और उनके शाला हुआ, आपके भाई के शाला। हाँ, 4 लड़की का भाई था। हाँ, इतने लोग थे। हाँ, इतने लोग थे। और इसी पीरियड में गोली चला दी? हाँ। कितनी गोली चली थी? उसके सर में से तो 2 ठो गोली निकला है। अच्छा। और जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें से 2 गोली निकला। और गाड़ी में हम देखे थे कि उसमें भी कुछ खोखा गिरा हुआ था। गाड़ी जब पुलिस प्रशासन रिसीव करके ले गया तो उसमें भी कुछ खोखा था उसमें गिरा हुआ। अब कितना गोली चलाया है तो वो तो घटना पर स्थल पर जो लोग होंगे वही। अच्छा, इन तमाम जितनी भी बातें हैं, ये सारी बातों को अगर हम लोग चर्चा करें तो लास्ट में यहीं तक जाकर के यहाँ पर अटकता है कि आपके भाई की हत्या के बाद आपको न्याय की बात आती है। आपको क्या लगता है, ये जिस परिवेश में यहाँ के खासकर बिहार के जिस वर्ग से आते हैं, जिस कास्ट से आते हैं, आपको लगता है कि आपको न्याय मिल जाएगा? इसके बारे में देखिए, अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर इसको हत्या जो है जातीय के लेकर के हुआ है और जो चमार जाति के लेकर के उसका हत्या किया गया है। और दूसरी बात है, जहाँ तक हम तो ये चाहेंगे कि
जो अभियुक्त है, चाहे जो भी मतलब क्राइम करने वाला व्यक्ति है, उसको से कड़ी मतलब फांसी उसको हो, पूरे फैमिली को, जो जो इसमें साजिश में है सभी को हम चाहते हैं कि उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले। अच्छा, इस घटना में इसमें इस साजिश में कौन कौन संलिप्त है? उसका पूरे फैमिली है, उसका पूरा फैमिली? पूरे फैमिली उसका है। अच्छा, ये बात कैसे? देखिए, अगर वो सिंगल रहता तो इस तरह के काम नहीं हो सकता है। वो पूरा साजिश है उसमें सभी का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही। सुनने में आया है कि यहाँ भी आपके घर पर भी उसके माँ बाप वगैरह आकर के धमकाते थे। हाँ, यहाँ पर बहुत बार आया। जब भी आता था 20-25 आदमी के साथ वो आया यहाँ पर, जो दबाव बनाता था, ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे। इस संबंध में जो स्थानीय प्रशासन है वहाँ भी हमने लिखित में सूचना दिया है। ऐसा नहीं कि मौखिक में भी बोले, लिखित में भी सूचना दी। बाकी उस वक्त भी है जो उनके द्वारा कुछ जो है नहीं किया गया। और इस प्रकार से आप सुने कि जाति के नाम पर, सिर्फ चमार जाति होने के नाम पर हत्या किया गया है। देखना तो यही होगा कि इसमें कितना न्याय मिलेगा, कैसा न्याय मिलेगा और कब तक न्याय मिलेगा। 3 सवाल है, कब तक न्याय मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा और कैसा न्याय मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल तो उठता है, जब अपने बिहार के रहने वाले आईएएस अधिकारी इतने बड़े पहुंच वाले कि जब हत्या हो जाती है तो उस हत्यारे को बचाने के लिए जो यहाँ के मुखिया हैं, बिहार के मुखिया कानून में संशोधन कर करके उनको बचाने का अगर काम कर सकते हैं, तो इस स्थिति में एक साधारण से आदमी को न्याय देने के लिए प्रशासन और सरकार क्या कर सकती है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको ये बात को बता रहे हैं कि अभी इस घटना को जब सूचना मिली तो इस घटना को जान करके और बिहार में स्थापित एक नई पार्टी समतामूलक संग्राम दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी, ये पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि ये पीड़ित परिवार से सिर्फ मिलने आए हैं कि इनके लिए लड़ाई लड़ने का भरोसा देने आए हैं या न्याय दिलाने के लिए कुछ बताने आए हैं। भारती जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी मैं अपने तरफ से जय भीम और क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। अभी ये बहुत दर्दनाक घटना है और खास करके ऐसे परिवेश में जहां की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, और बड़े बड़े बाबा भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जैसे लगता हो कि यहाँ कोई जाति ना हो, है ना। और उसी धरती पे, जिस धरती पे आन के कोई बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करता हो कि हिंदू एक है, और हिंदू के अंदर ही कोई प्रेम विवाह करता हो, और वो भी जो संविधान में तय उम्र है बालिग होने का, उसको पूरा करने के बाद, और उसमें जाति भाव के कारण उसकी लड़का को हत्या किया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि हम लोगों के साथ हमारी संविधान होते हुए भी किस तरह से यहाँ जातिवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था हम लोगों को शोषण कर रहा है और षड्यंत्र के तहत मूर्ख बनाने के भी काम किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ आए, हम लोगों को पता चला, जिस तरह से घटना हम लोगों को जानकारी मिली, बात करने के बाद उससे साफ जाहिर होता है कि मारने वाला व्यक्ति सिर्फ परिवार नहीं है, कहीं न कहीं उसके पीछे एक संगठन है जो उसको उस्का रहा है, उसको संरक्षित कर रहा है। मारने के बाद भी जब कभी गिरफ्तार होगा तो पुलिस के ये पूछताछ में बात सामने आएगी। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि उसके पीछे इस देश का बड़ी संगठन है, और वो संगठन है RSS और बजरंग दल। जब ये लड़का को, जब शादी हुई थी, कोर्ट मैरिज हुआ था, तब भी उसके परिवार वाले इस संगठन को साथ लेके रहेंगे था, है ना। और हमारे बच्चे अगर किसी से लव मैरिज शादी करते हैं तो भी ये जातिवादी व्यवस्था लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है ना। तो हम लोगों को ये ठाना है कि सिर्फ फोटो खिंचाने नहीं, मीडिया में आने के लिए नहीं, है ना, विधि संगत न्यायपूर्ण लड़ाई लड़ी जाएगी, और जो मुजरिम है उसको सजा दिलाने तक हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। और दूसरी बात,
कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूं कि वो अगर कोई भी संगठन अगर उस मुजरिम को संरक्षण देने का काम किया तो फिर प्रतिकार भी होगा। जो भी इस देश का कोई भी संगठन हो जो अपने आप को दम भरता हो कि मैं समाज में न्याय देना चाहता हूं, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं भी है तो पुलिस को हवाले करने का कोशिश करे। और मैं पुलिस से भी कह रहा हूं कि आप जल्द से जल्द उस मुजरिम को गिरफ्तार करें, और उस मुजरिम को नहीं, पूरे परिवार, उसको एक षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि ये मामूली मामला नहीं कि गुस्सा में कोई गोली चला दिया और हत्या हो गई। क्योंकि एक पेशेवर मुजरिम जो एक होता है ट्रेनिंग प्रशिक्षित जो क्रिमिनल होता है, उस तरह की हत्या की गई है। उसको कहीं ना कहीं इस देश के बड़े संगठन जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है वैसे संगठन से उसकी संबंध होगी, जिस तरह से उसने मारा है षड्यंत्र के प्लानिंग करके। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको गंभीरता पूर्वक से ले और इसको जल्द से जल्द इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं उसकी मतलब ओपन करे, खुलासा करे और जल्द से जल्द उसको सजा दे। बहुत जगहों पर मैंने देखा है, चूंकि जो व्यक्ति चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता है, परंतु बिहार में ये जो हुआ, इस प्रकार के आए दिनों घटना घटती रहती है और सरकार इसके प्रति गंभीर भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही जगह पर होता है कि उस परिवार को एक कह सकते हैं कि वो एक कौन सी राशि जो दी जाती है या मुआवजा के रूप में दी जाती है, तो क्या आप इस परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग करते हैं? हाँ, वो सरकार का एक नीतीश कुमार का एक आया था कि अगर दलित की हत्या होती है तो उनके एक परिवार को नौकरी दिया जाएगा। तो हम इस मांग को दोहराते हैं, ये घोषणा सरकार की है, सरकार एक परिवार को नौकरी दें। और चूंकि ये मामला एक समान हत्या नहीं है, इसलिए इस मामले को विशेष दर्जा दिया जाए इस मामले को, और इसको विशेष न्यायालय गठित करके इसको 60 से 90 दिन के अंदर में स्पीडी ट्रायल करके इसको जो है सजा किया जाए। और मुआवजा राशि, चूंकि ये मामला जो है अंतर जातीय शादी हुई, उसमें भी सरकार मुआवजा देती है शादी होने में, तो मैं 50 लाख का मांग करता हूं एक नौकरी सहित, ताकि ये जो परिवार की क्षति हुई है उसकी आगे के जीवन को, आगे को जो परिवार है उसको बढ़ाया जाए, और ताकि आगे भी डर रहेगा, इसलिए उसको संरक्षित करने के लिए एक धनराशि की जरूरत है। तो सरकार 50 लाख रुपया देने का भी काम करे, ये हमारी सरकार से मांग है। और सरकार पर इंजाम भी है कि नीतीश कुमार जी को हम लोग देख रहे हैं लगातार कि इनकी सरकार में लगातार दलितों पे हमला हो रहा है, और सरकार जो है वह आंख मूंद की बैठी रहती है, खास करके दलित के मामले पे। तो सरकार ऐसा। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना है, मैं देखता हूं कि आए दिन बिहार में खास करके चमार जाति को लोगों को टारगेट किया जाता है, आखिर इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? इसके पीछे है कि जिसका राजा नहीं होता उसे न्याय नहीं मिलता। यानी कहने का मतलब है कि जो समाज शासक नहीं है तो उस पर जुल्म शोषण ज्यादा होता है। तो राजा तो है ना, यहाँ तो बहुत सारे फिर रविदास जाति के अथी है, क्या बोलते हैं, एमपी भी हैं, विधायक भी है, सब तो है। नहीं, एमपी विधायक मतलब नेता नहीं होता है, वो तो एक कंपनी का वो कर्मचारी हैं। क्योंकि जिस दल में आप गए हैं उस दल का नियम यहाँ लागू होता है, उस दल के विपरीत आप अगर आप जाएंगे तो आपकी सदस्यता भी चली जाएगी। यानी आप उस दल के ही एजेंडे के हिसाब से चल सकते हैं। हाँ, आप आरक्षण सीट से जीते हैं, सिर्फ ये है कि आप आरक्षण से यहाँ दलित ही जीतेगा, पर एजेंडा कौन होगा ये उससे आरक्षण को लेना देना नहीं है। अगर बीजेपी जीता है तो बीजेपी का एजेंडा जीत गया, उस तरह से समाजवाद जीत गया तो आरजेडी जीता तो वो जीता। तो वो जो है वो बंधुआ मजदूर है, पॉलिटिकल बंधुआ मजदूर है। हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ खास करके दलितों में जो सभी को लेके चल सके, जात से ऊपर उठ के ले चल सके, खास करके रविदास जाति में कोई वैसा मजबूत लीडर नहीं है जिसकी आवाज पे सरकार हिल सके। वही उसी का नतीजा है कि समाज मराते जा रहे हैं। और बाकी बाहरी नेता भी जो लोग हैं कुछ जाति के नाम पे, वो चमार की जब हत्या होती है तो वो नहीं कुछ बोलते। मजबूत कुछ दलित जाति का होगा तो उन लोग आ जाएंगे फोटो खिंचाने, टीवी पर चलने के लिए। तो कारण मूलतः यही है कि रविदास जाति में यहाँ जो राजनीतिक एक मजबूती होनी चाहिए, शक्ति होना चाहिए, वो नहीं है, जिसका कारण हत्या हो रहा है और न्याय नहीं मिलता। अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते क्या स्टैंड लेंगे, क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और संविधान में विश्वास है कि हम ये न्याय दिलाएंगे, और नहीं तो फिर सरकार से दो हाथ करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं।
अर्थात आपका एकदम आप डिटरमाइंड हो गए हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ेंगे। एकदम। दोस्तों आप देख रहे थे, ये थे हमारे समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी। और आखिरी बार मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये जाति का दंश वो जानता है जो इस जाति रूपी चक्की में पिसाता है। वो लोग जो अपने आप को बड़े जाति कह करके, हकीकत क्या है वो तो समझने वाले समझते हैं, लेकिन जिनको इस बात का दम्भ होता है कि हम बड़ी जाति के हैं, अगर वास्तव में बड़ी जाति के हैं तो बड़कपन दिखानी चाहिए। प्रेम करना ये प्रकृति का स्वभाव है, प्रेम जाति को नहीं देखता है। और यही गलती कहिए, अपराध कहिए, अरुण कुमार ने किया था। अब अगर वास्तव में ये गलती है तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक लोग गलत है, इसलिए कि प्रेम सब कोई करता है। बात रह गई शादी की, तो संविधान में लिखा हुआ है, इंटरकास्ट मैरिज की प्रोविजंस है, तो फिर गलती कहां थी? कोई बात नहीं। आप सभी लोगों से एक गुजारिश हम करेंगे, ये खबर सिर्फ आपको हम देखने के लिए नहीं बनाए कि आप इस खबर को देखिए, ये खबर इसलिए बनाए हैं कि आप इस खबर को देखिए और इसको मंथन कीजिए और लोगों को भी बताइए, इस खबर को लोगों के पास तक के पहुंचाइए और उनसे भी सवाल पूछिए कि आखिर बिहार में हो रहे चमारों के ऊपर जो शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या जो हो रहा है उस पर विराम कब लगेगा? सरकार से पूछिए इस सरकार में शामिल उन दलालों से जो चमार जाति के तो हैं लेकिन चमारों की हितैषी नहीं है। सवाल करना ये आपका अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद।